माइग्रेन पेशेंट्स में भी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि कई बार कुछ माइग्रेन पेशेंट्स तो अपने माइग्रेन से फाइट नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि मैम हमें पेन होता है जब ऐसे होता है जैसे सर में हथौड़े बज रहे हैं, हमें ऐसे लगता है दीवार से सर मारे तब जाके ठीक होगा, घर में लाइटें ऑफ करानी, बच्चों का शोर, टीवी का शोर। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक और मोर ओवर एज अ जिम्मेदार डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट को पर्सनल टच दें। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मिथ्स अबाउट माइग्रेन एंड हेडेक। आपने देखा होगा कई पिक्चरों में डॉक्टर हथौड़ा लेके पैर पे चेक करते हैं। बिल्कुल। वो हथौड़े वाले डॉक्टर हम ही होते हैं न्यूरो। हाँ जी। हम चेक करते हैं एक एक रिफ्लेक्स। मतलब अगर 100 पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के हैं तो उनमें से 90 पेशेंट्स की रेटिना एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पर मंतु मैम, माइग्रेन इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, जब सब कुछ रूल आउट हो जाए तब माइग्रेन है। यंग पेशेंट में चांस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब माइग्रेन लंबे टाइम तक होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठेगा कि इमेजिंग, सीटी, एमआरआई हम कब कराएं? छोटे हेडेक में कराएं यानी 2 से 3 दिन का हेडेक, या लंबे टाइम से हेडेक हो रहा हो, क्रॉनिक हेडेक बोलते हैं, जब मोर देन 15 डेज हो जाता है वो। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन लोगों को मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी माइग्रेन होना है तो उनको पहले ही एक ओरा क्रिएट हो जाता है। मुझे पहले पता चल जाता है कि आज मुझे हेडेक होने वाला है। बड़ा पुराना नाम होता था, इसको हम बोलते थे वेसोजेनिक हेडेक। वेसो मतलब ब्लड वेसल, जेनिक मतलब जनरेटेड, हेडेक आपको पता है सर दर्द। जय श्री बालाजी, मैं हूँ आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज के डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट में हम मिलवाने लाए हैं आज आपको सिरसा के इकलौते और एकमात्र न्यूरोफिजिशियन जो कि डीएम हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और सिरसा में पहली बार ये ब्रांच इन्हीं के साथ आई है। तो मैं एक बार आपको डॉक्टर साहब से मिलवाती हूँ, इनका नाम हम इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष गुप्ता है। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। हमारे इनवाइट पे आपने आने के लिए हाँ की, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर अस आल्सो, थैंक यू। जी सर, तो डॉक्टर साहब आपने सिरसा में कब से ज्वाइन किया है? मैंने सिरसा में अभी 15 मई से ज्वाइन करा है, इसी साल संजीवनी हॉस्पिटल में। अराउंड 3 मंथ्स हुए हैं मुझे। इससे पहले मैं डीएम कर रहा था, बीच में 10 दिन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आई वर्कड अप इन बीकानेर मेडिकल कॉलेज। बट लुकिंग एट द नीड ऑफ द सिटी, शहर की डिमांड देखते हुए मैंने सोचा यहाँ आके काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे सिरसा को न्यूरोफिजिशियन की बहुत ज़रूरत थी। हमारे जितने भी पेशेंट होते थे उन सबको हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या तो बठिंडा या हिसार रेफर करना पड़ता था। हमारे सिरसा में ये ब्रांच आपकी वजह से आई और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं आपको आए हुए, क्योंकि आपका नेम एंड फेम इतनी जल्दी स्प्रेड हुआ है। लोगों की नज़र में डॉक्टर देवाशीष गुप्ता ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि डॉक्टर साहब कम से कम 3 महीने तो नहीं, 3 साल तो लग ही रहा है। मैम, श्याम बाबा का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बात। जी बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद तो सभी के साथ है, वो तो बिल्कुल। By God's grace everything happens in life, and जी। we should be very humble enough to show our gratitude to God and to the people of our city। देखिए, शहर के लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक और मोर ओवर एज अ जिम्मेदार डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट को पर्सनल टच दें। जी। कोशिश करें जितना किफायती इलाज कर सके करें। कभी कभार देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर आ जाता है। पेशेंट सोचता है कि यार डॉक्टर ने मेरी ये इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी लिख दी, परंतु वी ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि इसके पीछे ये लॉजिक है, आप करा लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार आपको हम डायग्नोस क्लिनिकली करते हैं। जी। देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटकूंगा। मेडिकल साइंसेज जैसे हम लोगों ने देखी, मेरे फादर को डॉक्टर हैं, इज अ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर के गुप्ता, मेरी मदर गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर प्रीति। दोनों बहुत नामी गिनामी और ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर्स के नाम पे जाने जाते हैं। इनको 30-32 साल हो गए। दे आर वेरी हम्बल। थैंक यू, सो एम आई। तो मैडम बात ये है कि देखिए, पुराने जमाने में हम लोग पिक्चरें देखते थे, या जो डॉक्टर का कंसेप्ट था नाड़ी पकड़ के बीमारी बताते। देखिए, दिस यूज्ड टू बी द कंसेप्ट इन एंशिएंट मेडिसिन। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, नई नई मोडालिटीज आई, तो डायग्नोसिस रिफाइन तो हुआ, परंतु थोड़ा सा पेशेंट की पॉकेट पे डायग्नोसिस हैवी हो गया। जो काम पहले थोड़ा से कम में हो जाता था अब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन न्यूरोलॉजी जैसी जो हमारी ब्रांच है, और साइकेट्री हो गई, जो ये ब्रांच है पेशेंट की बात सुनने वाली ब्रांच। जी बिल्कुल। हमें एक एक पेशेंट की सिम्टम पूछना पड़ता है। 5 क्वेश्चंस तो हमारे हर पेशेंट से फिक्स होते हैं। चाहे कोई सर दर्द का हो कि कब से हो रहा है, कितने दिन हो गए, अचानक हुआ, धीरे धीरे हुआ, बढ़ रहा है, घट रहा है,
और किस चीज से बढ़ता है मतलब घटता है। फिक्स रट्टा ये तो क्वेश्चंस हमें है। मैडम पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का ऑनसेट, शुरुआत बीमारी की कैसे हुई, कैसे वही हुई बहुत चीज तक आपको 90% डायग्नोसिस तो हम लोगों वहीं का, से पेशेंट खुद हाँ, बताता आप है। मरीज से 10 मिनट बात कर जी, लीजिए, स्पेशली पेशेंट अपना न्यूरोलॉजी। डायग्नोज खुद बना देता है। हाँ बिल्कुल, हमारी एक किताब होती थी गोलवाला करके, तो उसमें बुक में पहली लाइन ये होती थी कि लिसन केयरफुली टू द पेशेंट, ही इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस। बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो सर। आप मरीज की बात सुनिए, वो खुद ही बीमारी बता के जा रहा है आपको। जी थोड़ा सा हम लोग भी कभी कभार फंबल हो जाते हैं, पेशेंट लोड ज्यादा होता है। देखो, इन्वेस्टिगेशंस का काम तो सिर्फ ये आपका डायग्नोसिस कंफर्म करना है। जी कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन आपका डायग्नोसिस बना के नहीं देगा, हाँ वो जी आपको बस एक एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ जी यही है आप। जी तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मेरी कोशिश यही है सिरसा में, एज अ न्यूरो फिजिशियन, कि जितना इजीली हो सके सिर्फ ओपीडी इंटरेक्शन में ही मरीज ठीक हो जाए, जी उसी में डायग्नोस बन जाए। क्योंकि देखिए मैडम, पेइंग कैपेसिटी सबकी है, परंतु आना जाना भटिंडा, गुड़गांव, हिसार, दिल्ली, उसमें टाइम टाइम लगते कंज्यूमिंग हैं। आप बहुत है। सबसे बढ़िया मैम, बिल्कुल। मैम पता है क्या है, एक फैमिलियल टच चाहिए हाँ जी कि डॉक्टर देवाशीष हैं, हमें सिरसा में मिल जाएंगे। हाँ जी अब मान लो कोई दौरे का पेशेंट है, उसको बाय चांस एकदम हाँ बिल्कुल दौरे की दवाई सडन स्किप चाहिए कर गई, उसको साथ के साथ उसको गिर, चाहिए। कोई लकवे का पेशेंट है, उसको फिर पैरालिसिस हो गया, किसी को माइग्रेन है, सर फट रहा है, वो बेचारा बड़े भटिंडा तो नहीं जाएगा हाँ जी ओवरनाइट। कम से कम एक फोन करे, उसको पता है डॉक्टर साहब संजीवनी में मिलते हैं मिल 10 से जाएंगे। 5, यहाँ नहीं मिलेंगे तो शाम को 6 बजे फोन कर देंगे तो संजीवनी देखने आ इमरजेंसी जाएंगे। में आ तो जाएंगे। अपने शहर वाला मैडम, देखो छोटे शहरों का एडवांटेज ये है, एक फैमिली बन जाती है, बिल्कुल फैमिली हम बन सब एक जाती है। परिवार ही हैं। ठीक है, तो बस यही प्रयास है हमारा कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट जी शहर के जितने आने वाले सालों में काम आ सके, जी उतना अच्छा सबके लिए। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मिथ्स अबाउट माइग्रेन एंड हेडेक, कि यहाँ जितने भी लोगों को हेडेक होता है तो एक मिथ होता है कि एक दिन हेडेक हुआ तो हम बिल्कुल उसको सीरियस नहीं Seriously, लेते। बिल्कुल 1 या 2 रुपए की गोली आती है कोई भी सिर दर्द की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बीइंग ए डाइटिशियन ये प्रोटोकॉल ही नहीं है कि ठीक, मैं नहीं, टैबलेट्स के नाम नहीं, बताऊं। सही बात। हाँ तो लोग एक टैबलेट ले लेते हैं, कोई भी पेन किलर जिसको हम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा जब लोगों को लगता है कि ये हेडेक 2 या 3 दिन हो गया है, तो दूसरा कोई बंदा बोलता है कि आप सिटी स्कैन करा लो, आपको ट्यूमर हो सकता है। तो हम साथ के साथ ट्यूमर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक तो बिल्कुल हम ठीक 1 रुपए बात की है। टैबलेट ले रहे थे, कहाँ तीसरे हम दिन आपने 2500 रुपए की डायग्नोस जांच खुद में ही आते बना हैं। लिया कि भाई ट्यूमर भी हो सकता है। तो क्या डॉक्टर साहब, मतलब 2 या 3 दिन के सिर दर्द में हमें ट्यूमर तक पहुंच देखिए जाना मैम, चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने वैसे, कि 2 या 3 दिन के सर दर्द में ट्यूमर तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको रिसेंटली एक केस सुनाता हूँ आपका। यहाँ सिरसा में बहुत ही अच्छे जगह एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको फीवर था, टाइफाइड था, उसको कोई सर दर्द की कंप्लेंट ही नहीं थी। जी तो जो जिन डॉक्टर साहब के अंडर था, देखिए उन्होंने अपने जज में, मेरे पास भी पेशेंट है और कई मेरे पेट में दर्द है और उल्टियां हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं पेट का इलाज करूंगा। डिस्चार्ज हुआ पेशेंट, यंग पेशेंट था 20 साल का, मेरे पास है, डॉक्टर साहब सर भारी हो रहा है। ठीक है, मैंने उसको चेक करा, ठीक है, मुझे लगा इसकी आंख की जो झिल्ली होती है वो थोड़ी एक तरफ डेविएटेड है, जो आंख हमारी सामने होनी चाहिए वो थोड़ी टेढ़ी है, भैंगापन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके मैंने आंख में पर्दे की जांच, जिसको हम फंडस बोलते हैं, करा, तो मुझे उसमें सोजन नजर आई पर्दे में। मैंने कहा देखो, खाली बुखार का सर दर्द नहीं है ये, तो आप सीटी स्कैन कराओ। उसमें मुझे भी लगा, वो मेरे पास सिर्फ, उसको दिक्कत भी सिर्फ 2 दिन से ही थी, जो आपका क्वेश्चन है। तो सीटी कराया, उसमें उसके ब्रेन ट्यूमर है अनफॉर्चुनेटली। पर फॉर्चुनेट ये बहुत लो ग्रेड का है, ग्रेड 1 है अभी, बहुत छोटा और सा है। अर्ली स्टेज में अर्ली स्टेज डायग्नोज हो में गया वो तो निकल ट्रीटेबल है, जाएगा, क्योरेबल है। 20 साल का लड़का था। तो एक्चुअली मैडम क्या प्रॉब्लम क्या है, आपके सवाल पे भी आएंगे। डॉक्टरी इज नॉट मैथमेटिक्स। 2+2 डॉक्टरी में 4 नहीं होते, जैसे जीवन में रिश्तों में 2+2 4 नहीं होगा ना मैडम, डॉक्टरी में भी नहीं है। डिपेंड करता है, इसीलिए हमें भगवान ने न्यूरोलॉजिस्ट बनाया, डीएम का कोर्स स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, फिजिशियन भी देख सकते हैं, न्यूरोसर्जन भी, बिल्कुल न्यूरोलॉजिस्ट, देख साइकियाट्रिस्ट, सकते सब हैं। देखते हैं, कोई भी देख सकता है। परंतु डीएम न्यूरोलॉजिस्ट का काम, या ये ब्रांच इंट्रोड्यूस इसलिए कराई गई है कि जो आपका क्वेरी था कि 2 दिन का हेडेक है, तो पेशेंट आता है, उसमें हमें स्पेसिफिकली, देखिए मैं आम जनता के लिए बात कर रहा हूँ, कि कौन सी ऐसी 2 जांचें जिससे आपको पता लग जाएगा कि सीटी स्कैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग मिडिल क्लास सोसाइटी है, छोटा देश है, डेवलपिंग कंट्री है, हर बंदे को सीटी कहेंगे, नॉट नहीं करवाएंगे, एवरीबॉडी कैन नॉट करवाएंगे नहीं, वो अफोर्ड। डॉक्टर चेंज कर चेंज लेंगे। करे ना करे मैडम, करा भी ले, परंतु किसी गरीब की जेब काट के हमने थोड़ी फूलना है। सेकेंडली मैडम देखिए, इतना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती लोगों की, प्लस रेडिएशन का खतरा सबसे जी important। बिल्कुल। मुझे रेडियोलॉजी वाले गाली देंगे ये वाला पॉडकास्ट नहीं देंगे। हमारी दुकान बंद करवाए। ठीक है, बात ये मैडम, 2 चीजें। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट का ओवरऑल पावर कितनी है, हम देखते हैं कहीं पैरालिसिस तो नहीं है, कहीं हाथ में सुनपन तो नहीं आ रहा,
तो आपने देखा होगा कई पिक्चरों में डॉक्टर हथौड़ा लेके पैर पे चेक कर रहे हैं। बिल्कुल वो हथौड़े वाले डॉक्टर हम ही होते हैं हाँ न्यूरोपैथी जी। से। हम चेक करते हैं एक एक रिफ्लेक्स। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम आईज की मूवमेंट देखते हैं। जी। अगर पेशेंट की आंख में हमें लग रहा है टेढ़ापन आ रहा है, डबल दिख रहा है उसको, आंख ऊपर नहीं जा रही, नीचे हो नहीं हो रही पा रही, फिर ये तो हुआ हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर एक बिल्कुल ही सिंपल सी 10 मिनट की जांच होती है, इसको हम फंडस बोलते हैं। देखिए जो आपकी आंख है ये पीछे आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जितना भी प्रेशर आपके ब्रेन में होगा वो इवेंचुअली आपको आइज को इफेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब अगर 100 पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के हैं तो उनमें से 90 पेशेंट्स की रेटिना एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो पहला क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहले, हर सर दर्द होता है, यार मेरे दिमाग में कोई रसोली तो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। अगर आप फंडस चेक कर लो, मैं ये नहीं कह रहा एब्सोल्यूट है, वही 2+2 4 नहीं होते, पर एक चीज होती है प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जी। तो 100 में से 90 पेशेंट्स की वो फंडस की फाइंडिंग आ जाएगी आपकी। तो आप हमारे पास ये हम और उसमें उस केस में बीपी भी उनका हाई रहता है? जरूरी नहीं है मैम, नहीं जरूरी? बीपी जरूरी नहीं है। 20 साल का लड़का है, पतला दुबला, 40 किलो का, उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। ओके। हाँ जी, हेडेक की वजह से बीपी बढ़ जाता है बहुत जी। लोगों का। स्ट्रेस हो रहा है, माइग्रेन है, लेडीज है, घर पे लड़ाई होगी, बच्चे नहीं सुन रहे, एंजाइटी हुई, बीपी शूट अप हो तो गया। माइग्रेन पेशेंट्स में भी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि कई बार कुछ माइग्रेन पेशेंट्स तो अपने माइग्रेन से फाइट नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि मैम हमें पेन होता है जब ऐसे होता है जैसे सर में हथौड़े बज रहे हैं, हमें ऐसे लगता है दीवार से सर मारे हैं तब जाके ठीक होगा, घर में लाइटें ऑफ करानी, बच्चों का शोर, टीवी का शोर, मतलब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो उसको टॉलरेट नहीं कर और पा रहे। बहुत सारे मेरे पास डेली, आज जैसे मैंने कम से कम 40-50 पेशेंट देख के आया हूँ, तो उसमें से 20-25 तो माइग्रेन के थे। जी। सबने आते ही कहा सीटी स्कैन करा दो। मैंने कहा क्यों कराना है तुम्हें सीटी स्कैन, बैठो, माइग्रेन में तो कुछ आना नहीं है। आना नहीं। पर मंतु मैम, माइग्रेन इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, जब सब कुछ रूल आउट हो जाए तब माइग्रेन है। यंग पेशेंट में चांस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब माइग्रेन लंबे टाइम तक हो पेशेंट को। देखो दोनों ही बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठेगा कि इमेजिंग, सीटी, एमआरआई हम कब कराएं। छोटे हेडेक में कराएं, यानी 2 से 3 दिन का हेडेक, या लंबे टाइम से हेडेक हो रहा हो, क्रॉनिक हेडेक बोलते हैं, जब मोर देन 15 डेज हो जाता है वो। दोनों का मैं आंसर देता हूँ। छोटे हेडेक में आपको तब कराना है अगर वो हेडेक जिंदगी में पहली बार आपको इतनी तीव्रता का महसूस हुआ हो। कई लोग आते हैं जिनके ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पीपी होता है, पता ही नहीं होता लोगों को। हम हिंदुस्तानी हर चीज का ध्यान रखते हैं अपनी सेहत के अलावा, स्पेशली हमारी माताएं और बहनें। वो सबको खाना खिला देंगे, खुद लास्ट में खाएंगी। सबकी शुगर कंट्रोल है, खुद की शुगर 250 पार चल रही है। तो लेडीज हो गया या ओल्ड जेंट्स हो गया, अगर कोई कहे डॉक्टर साहब इस तरह का सर दर्द मेरे को आज तक लाइफ में महसूस नहीं हुआ, या मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, मेरे आराम नहीं आ रहा, उल्टियां हो रही हैं, अगर टेढ़ापन आ रहा है चेहरे का, धुंधला दिख रहा है, कान में झंझनाहट हो रही है, लकवा आ गया किसी टाइप का, झटके आने लग गए, दौरे आए, किसी भी समस्या, तो वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खतरनाक इंडिकेशन है कि तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी में मैनेज होना चाहिए। ये तो मैडम उन हेडेक्स की बात हुई जो बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के थे, 2 से 3 दिन। ऐसे हेडेक कभी कभार 1 घंटे में भी हो जाते हैं, जो सर्दियों में बहुत कॉमन है। लोगों की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, हाइपोटेंसिव होते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, धुंध होती है, स्पेशली 60 साल से ऊपर के लोग। घर आते हैं अचानक से, चाय पीते पीते हाथ से कप छूट जाते हैं, फिर देखते हैं पेशेंट को गफलत सी हो रही है, बात करने में दिक्कत आ रही, वो सर दर्द बड़े डरावने सर दर्द है, वहां जरूर इमेजिंग होनी चाहिए। अब बात आती है माइग्रेन वाले सर दर्द की। देखिए मैडम, 2 टाइप के माइग्रेन है, एक होता है एक्यूट, एक क्रॉनिक माइग्रेन। एक्यूट अभी हुआ, ठीक हो गया। क्रॉनिक की परिभाषा जो है वो ये है कि लगातार 3 महीने तक कम से कम आपको हफ्ते में 4 एपिसोड्स हैं माइग्रेन के। मान लो आज जैसे कोई भी XYZ डेट है, यही कंटिन्यू हफ्ते में 3-4 एपिसोड आपको आ रहे हैं, और अल्टरनेटिव ही हो गया। ऑल्टरनेटिव ही हो गया, और बिल्कुल ठीक बात है, मतलब महीने के 15 दिन हो गया, और ये पैटर्न आपका 3 मंथ से ज्यादा चल रहा है, तो क्रॉनिक माइग्रेन में जाता है। तो आप क्या एडवाइस देंगे? उसमें मैडम ये होता है, सबसे पहले तो हमें ये रूल आउट करने की वो माइग्रेन ही है या या कुछ और? आजकल एंजाइटी की वजह से बहुत लोगों को हेडेक एंजाइटी तो सर बहुत हो सबको गई है। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, सारे स्ट्रेस anxiety के ही है, हैं। मतलब 2 मिनट हम लोग बात करते हैं तो कुछ ना कुछ और ही निकल आता है मरीज का। ठीक है, लेकिन एक्यूट हेडेक में तुरंत सीटी तब कराइए जब आपको लगे कि भाई पेशेंट को यही जो मैंने 7 सिम्टम्स बताए, पैरालिसिस, सुनपन, आंखों में धुंधलापन, टेढ़ापन, कान में झंझनाहट, हाथ में कमजोरी या दौरा, ये एक इंडिकेशन है तुरंत सीटी या एमआरआई की। जी। दूसरी, जो लंबे टाइम से सर दर्द है, जो आम पब्लिक का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द तो रहता ही है, मैंने 4 डॉक्टर बदल लिए, गुड़गांव तक जाया, वो ठीक नहीं हो रहा, उनमें एक बार बेसलाइन स्कैन जरूर होना चाहिए।
जैसे वो पेशेंट्स होते हैं कि पहले भी सीटी हो रखा होता है, जो हमारे तक न्यूरोलॉजिस्ट पे पेशेंट आते हैं ऑलरेडी वो बहुत जगह दिखा चुके होते हैं। अगर ताजा ताजा सर दर्द नहीं है, 4-5 महीने हो चुके हैं या लाइफ लॉन्ग पैटर्न ही चल रहा है, 2 साल 3 साल और उसी टाइप का हेडेक हो रहा है, और पहले कोई बेसलाइन इमेजिंग हो रखी है, कोई सीटी या एमआरआई पहले 3-4 महीने पहले, तो उसमें कोई इंडिकेशन नहीं बनती कि वापस कराया जाए, क्योंकि पेशेंट देखो पहले भी करा चुका है, कुछ नहीं आया, वही पैटर्न है उसी चीज का, तो अनलाइकली है, बहुत ही अनलाइकली है कि अगली बार करा के कुछ नया निकलेगा उस सीटी स्कैन में, तो वहाँ इंडिकेशन नहीं बनती जी। तो बस यही है फ्रेश हेडेक की और पुराने हेडेक में बड़ी महीन सी रेखा है डिफरेंशिएट करना कि कब इमेजिंग करानी है कब नहीं करनी। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे पास पेशेंट माइग्रेन का अगर आता है तो बीइंग ए डाइटिशियन मतलब इवन मुझे खुद को भी माइग्रेन है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन लोगों को मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी माइग्रेन होना है तो उनको एक पहले ही एक ओरा क्रिएट हो जाता है, मुझे पहले पता चल जाता है कि आज मुझे हेडेक होने वाला है, तो मैं पहले ही घर में सुबह ही शोर मचा देती हूँ, मेरा सिर दर्द होने वाला है, मुझे ये चीज मत कहो, मुझे ये वाला बर्डन मत दो, मुझे ये एक्स्ट्रा इसके ऊपर स्ट्रेस और मत दो, तो मैं सुबह ही एक पेन किलर हाफ टेबलेट से भी मेरा उस दिन काम चल जाता है अगर मुझे पहले से पता है, तो मैं वो हाफ टेबलेट ले लूं तो मेरा फुल डे बहुत अच्छे से निकल जाता है। और अगर मैं उस टाइम ये सोच लूं नहीं तुम्हें पता है सिर दर्द होने वाला है और तुम मैनेज कर लोगी, हाँ। फिर मुझे चाहे शाम तक मैं 3 भी ले लूं तब भी ठीक नहीं होती। ऐसे लोग फिर इवेंचुअली कैजुअलिटी में पहुंचते हैं इंजेक्शन लगवा। हाँ बिल्कुल, फिर मैं उसको टैबलेट को टीडीएस भी। देखिए इसमें ना सारा खेल मैडम ये है, आपको बीमारी की पैथोजेनेसिस समझनी पड़ेगी। ये बेसिकली इसको बड़ा पुराना नाम होता था, इसको हम बोलते थे वेजोजेनिक हेडेक। वेजो मतलब ब्लड वेसल, जेनिक मतलब जनरेटेड, हेडेक आपको पता है सर दर्द। होता क्या है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं हम उसको, वो पूरे फेस स्कैल्प और आपके जॉ ये पूरा एरिया, ज्यादातर लोग यही कहते हैं इतना हिस्से में फड़कता है। वो मैडम एक केमिकल होता है हमारे शरीर में सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, स्पेशली फीमेल्स में, वो भी अराउंड 15 to 45 इयर्स ऑफ एज, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है लोगों की, उसमें सीजीआरपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कारण इसका जनरली कुछ नहीं, बुरी किस्मत मान लो आप, वेसोडाइलेशन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज में होता है, उनमें ज्यादा कॉमन होता है, तो वो सीजीआरपी जैसे ही बढ़ता है वो वेसल्स ऐसे ऐसे फड़कती है। ज्यादातर लोग कहते हैं चपके से आ रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा एक ही क्वेश्चन होता है चपके आ रहे हैं खिंचाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है तो मतलब टेंशन की वजह से हो रहा है, फ्लक्चुएशन फील होती है, स्पार्कलिंग फील होती है, कई लोगों को स्पार्कलिंग होती है, कई लोगों के तो इतना हेडेक होता है हम ओपीडी में ऐसे दबा देते हैं ना तो ही उनको रिलीफ आने लग जाता है। बिल्कुल। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ऐसे में हेडेक जब माइग्रेन का शुरू होता है क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का कि मेरे माइग्रेन होगा तो मैनेज हो जाएगा, ये कोई स्ट्रोक या पैरालिसिस नहीं है जो ट्रीट करना बहुत बड़ी जंग हो हमारे लिए। नंबर 2, डाइटरी लेवल पे हम लोग क्या प्रिकॉशंस रखें। देखिए स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में अराउंड द टाइम ऑफ पीरियड्स प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है टुवर्ड्स माइग्रेन, वो +-5 डेज की जो साइकिल होती है हर लेडी की, उन दिनों आजकल थोड़ा सा लोग अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करने लगे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, सेकंड टायर मेट्रोज में, वाइन नहीं पीनी, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने, जैसे कोल्ड ड्रिंक सोडा हो गया, चीज प्रोडक्ट्स अवॉइड करे जाए, स्पेशली पनीर में एक अमीनो एसिड होता है टायरामीन नाम से, वो टायरामीन अपने आप में सीजीआरपी का लेवल बढ़ाता है, तो वो पनीर को कोशिश करें, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपका प्रीडिस्पोजिशन है। स्वीट्स मना करें, कॉफी ले सकते हैं, कैफीन इज अ वेरी गुड इफेक्टिव होममेड थेरेपी, उसमें भी प्रेफरेबली ब्लैक कॉफी जी, वो आपको एकदम शांत कर देगा। कोई लोग ब्लैक नहीं पी पाते तो लिटिल बिट ऑफ आइस एंड मिल्क एंड शुगर, कुछ लोगों का माइग्रेन के साथ में बीपी लो हो जाता है तो थोड़ा सोडियम इंटेक बढ़ा लें उस टाइम पे आप, बिल्कुल फ्रूट्स का इंटेक, हाइड्रेशन का प्रॉपर केयर रखें, नट्स का बहुत रोल है इसमें माइग्रेन में, स्पेशली वॉलनट। आपने कभी अखरोट की शेप नोटिस करी होगी, उसकी शेप ही ब्रेन जैसी है। मेरे पास लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब उसी की खाइए, मैं कहता हूँ अखरोट खा लो, बट उसको भिगो के खाइए। प्रॉब्लम ये है उसमें साथ में इतनी थोड़ा वो धूल मिट्टी होती है, वो हमें नहीं लेके जानी, हमें चाहिए रात में 4 अखरोट आप भिगो के रखिए, उसके देखिए 3 कोलेटरल बेनिफिट होते हैं। इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप कितने ही बाजार से महंगे प्रोडक्ट ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्रेन सब चीजों को आपकी नर्व्स रखेगा, आपकी डोपामिन लेवल, इट्स अ बिग मूड एलिवेटर एंड इट हेल्प्स इन वेट लॉस आल्सो। खैर वो चीज मैडम ज्यादा अच्छे बताएंगे मेरा डोमेन नहीं है वो, परंतु अखरोट खाइए, बहुत अच्छी चीज है। वॉलनट्स आर वेरी गुड फॉर एवरी डिजीज। तो माइग्रेन में मैम यही है, ऑरा, जैसे जो आपने बहुत अच्छा शब्द यूज करा ऑरा, वेरी फ्यू पीपल आर फेमिलियर विद दिस टर्म।
ऑरा का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्टिव सी ना अंदर से सेंसेशन आ जाती है कि यार अब खराब हो गया, आज का दिन तो गया। हाँ। यही होता है कि यार आज का दिन तो मैं बेड बाउंड हो जाऊंगी, कुछ नहीं होना। पहले मैनेज करना नहीं आता नहीं था, आता था। और अब मैनेज करना सीख हाँ गए हैं। तो हम पहले मेरा पूरा डे बिल्कुल खराब होता पूरा था, होता है, आराम से होता है। लेकिन अब हम खुद जब प्रैक्टिस में हैं, हमें पता है कि पेशेंट देखने हैं और सब पूरा वी दिन हैव टू अपना मैनेज। देख, अब इन चीजों को मैनेज करना आ गया और ओरा भी समझ में आने वैसे लग भी गया। मैडम वो ना डायलॉग है, अ डॉक्टर एंड अ सोल्जर आर नेवर ऑफ ड्यूटी। हम लोग कभी ऑफ ड्यूटी हो ही नहीं हो ही सकते, नहीं हमारा काम सकते। इस पब्लिक सर्विस है। जी बिल्कुल। तो इसमें मैडम सबसे इम्पोर्टेंट गृहिणी के लिए, जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए प्रिकॉशन, जिसमें पूरा घर है, कि जैसे ही उनको लगे कि माइग्रेन का अटैक शुरू होने वाला है, जैसा आपने कहा, ये एक्चुअली में बहुत सही प्रैक्टिस है। हम न्यूरोलॉजिस्ट भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि आप वेट मत कीजिए कि मैं इससे लड़ लूंगी, कोई बात नहीं, तो होता रहता है, 1 घंटे बाद दवाई खा लूंगी। इवन आप फैमिली मेंबर को भी समझाते हो ना समझाओ आपके अलावा कि नहीं समझता, टैबलेट ले लो, वो नहीं नहीं लेंगे। लेंगे लोग। वो कहते हैं नहीं नहीं, दवाई तो ये दवाई तो नुकसान नुकसान करेगी, करेगी। मैं देखती हूँ बढ़ेगा तो ले मैं एक लूंगी। चीज और दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखिए माइग्रेन की जो पैथोलॉजी है ना, ये नाड़ी ऐसे फूलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आगे बिल्कुल। स्ट्रोक के लिए। लोग सोचते हैं कि फर्क पहनने माइग्रेन ही था है। नहीं, देखिए गोली नहीं खाओगे उसका ज्यादा नुकसान है एज कम्पेयर टू लेने के साइड इफेक्ट कम, साइड मैं इफेक्ट। ना लेने क्योंकि के ज्यादा है। माइग्रेन में मैडम देखिए, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि 15 दिन दर्द होना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट एक एपिसोड और 3 महीने तक हो, तो आप उस कैटेगरी में फिर हम उस चीज को प्रिवेंट करने की दवाई देते हैं। बिल्कुल, गैप बढ़ाते गैप रहते हैं हम, बढ़ाते गैप हैं कि बढ़ाते भाई रहते हैं, तो जो धीरे धीरे हम बिल्कुल उससे जो लड़ना चीज फाइट पहले करना हफ्ते सीख में जाते हैं। 3 दिन होगी, वो फिर शायद महीने में 3 दिन हो। बिल्कुल और बिल्कुल। तीव्रता भी उस हेडेक की काफी कम हो जाती है। जी। जनरली जो माइग्रेन फ्रेश बिगिनर्स होते हैं या जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, एसओएस बेसिस पे चलो दवाई लेके खा ली, उनका दर्द 72-72 घंटे तक रहता है। कभी कभार 3-3 दिन खराब हो जाते हैं, वोमिटिंग करते हुए लोग आते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं लोग। जी। तो ऐसे में क्या है, अगर आप 2 मेडिसिन ही होती है हमारी प्रिवेंटिव थेरेपी, वो हम पेशेंट की एज, उनकी फैमिली कितनी कंप्लीट है, उनका बॉडी वेट कितना है, उनके साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी कोई थायराइड, एंजाइटी, डायबिटीज, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको प्रिवेंशन में क्या दो दवाई देंगे। जी। जैसे मेरी प्रिस्क्रिप्शन भी इसी तरह रिफाइंड होती है कि एक बार तो दर्द बंद करो, फिर हम उस दवाई को एसओएस कर देते हैं। जी। जो 3 गोली ले जाओ, तो महीने में जरूरत पड़े तो एक आधी खा लेना, बाकी 2 या 3 टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर चलती हैं। तो उससे माइग्रेन के बीच का जो गैप है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इवेंचुअली एट द एज ऑफ 50-52 लोगों को माइग्रेन ठीक भी हो जाता जी। तो डॉक्टर देवाशीष, हमारे व्यूअर्स आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। है। मेरी फैमिली के बारे में, मेरे फादर डॉक्टर के गुप्ता इज अ चेस्ट फिजिशियन, मदर डॉक्टर प्रीति गुप्ता एमएस ऑब्स गायनी है। जी। इनका अपना हॉस्पिटल है पिछले 25 साल से, के जनरल हॉस्पिटल एंड प्रीति मैटरनिटी होम, डबवाली रोड पे। मेरी वाइफ रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर निकिता जिंदल। शी इज वर्किंग एज कंसल्टेंट इन होम डायग्नोस्टिक सेंटर। बस छोटा सा परिवार है मैडम। एक छोटा ब्रदर है, वो एमडी साइकेट्री कर रहे हैं अभी, तो ही डिड हिज एमबीबीएस फ्रॉम डीएमसी लुधियाना। बस यही है मैम फैमिली के बिल्कुल। बारे में। तो डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा आप अपने साथ हुआ किस्सा बताएं जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, हॉस्टल में कुछ पंगा किया और वो अभी तक मेमोरेबल है। नहीं मैम, मैं बड़ा स्टूडियस टाइप का था, ऐसा कोई भी कोई इंसिडेंट पंगा नहीं है? टाइम ये नहीं तो था। इसका मतलब बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, नहीं बताना नहीं ऐसा चाहते। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीचर्स के साथ कोई पंगा? नहीं, कोई नहीं। स्कूल टाइम की कोई मेमोरी? स्कूल टाइम में पिटाई हुई है 1-2 बार, ऐसी बात नहीं। कुछ ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो, सबको नहीं पता? स्कूल टाइम का कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम लोग कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, सेंट जेवियर्स के पढ़े हुए हैं, तो वहाँ हिंदी बोलना अपराध माना जाता था। जी। तो गलती से हिंदी के 2 शब्द बोल दिए, टीचर जब भी ने, पिटाई हुई है हाँ, हिंदी के टीचर पीछे ने हुई है? थप्पड़ मार दिया इसी बात पे कि आपने हिंदी में बात क्यों कर ली। तो ओके। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक थे, उनका काम था। ठीक हम है। स्टूडेंट थे, मार खाना हमारा काम था। तो ये चलता रहता है। वैसे ठीक है, ओवरऑल तो कुछ नहीं है ऐसा। जी। तो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ सिरसा में प्रैक्टिस करके सिरसा के लोगों के साथ कैसा लग रहा है? बढ़िया मैम, अपना होम टाउन है, अपने बंदे हैं, सब जानते हैं, टचवुड पेरेंट्स को सब लोग जानते हैं, तो बड़ा इजी फ्यूचर हो जाता प्लानिंग आपके? है। अभी फिलहाल संजीवनी में मैं हूँ एज अ कंसल्टेंट 10 से 5 एंड एसओएस बेसिस पे, एंड आई विल स्टे इन सिरसा, सिरसा ही रहूंगा। संजीवनी में जब तक बढ़िया काम चल रहा है अपना, फिर इवेंचुअली जी। देखेंगे किस्मत और डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है। रहेंगे सिरसा ही, वहाँ जी। की ईश्वर की इच्छा, जो श्याम जी चाहेंगे वही होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने हेडेक और माइग्रेन के बारे में दर्शकों को बताया।
और आपके जो ब्रांच है उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं पूछने वाली। हाँ बहुत सारी आपकी जो ब्रांच है ना वो बहुत वाइड है। कहने में तो ये लगता है न्यूरोलॉजी शायद छोटी सी ब्रांच है, लेकिन ठीक। मैं इस ब्रांच के बारे में दर्शकों को कहना चाहूंगी, आपके ब्रांच में जो सबसे जरूरी है वो एपिलेप्सी, बहुत जो बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी बच्चों होता है, में वो किसी भी आप एज में किसी को भी मैम हो सकता मानेंगे है। नहीं, बच्चों के एपिलेप्सी ट्रीट करना सबसे मुश्किल है, और साथ स्पेशली में यंग फीमेल्स की, क्योंकि हाँ, कल और को साथ उनकी में शादियां होने पैरालिसिस के पेशेंट हो गए, बहुत लकवा आते हो गया, आजकल जो स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से ये सारी चीजें। तो ये जो हमारे टॉपिक हैं ये आपके साथ हम फिर डिस्कस करेंगे, आपको फिर से इनवाइट करेंगे और हमारे व्यूअर्स इनके बारे में फिर से जानना चाहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। Same to you. थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।